दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल, एक ऐसा फेस्टिवल जिसे हर साल 2 अरब से ज्यादा लोग मनाते हैं। ये फेस्टिवल दुनिया के 160 मुल्कों में मनाया जाता है और इस फेस्टिवल को आप क्रिसमस के नाम से 25 दिसंबर के नाम से जानते हैं। एक ऐसा फेस्टिवल जिस पर सिर्फ अमेरिका के अंदर हर साल 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च किए जाते हैं, यानी पाकिस्तान के पूरे जीडीपी से भी कहीं ज्यादा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस फेस्टिवल को लेकर 25 दिसंबर और क्रिसमस को लेकर तारीख में ऐसा बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते, जैसे कि क्रिसमस का दिन 25 दिसंबर का दिन बाइबल में इसका जिक्र कहीं नहीं है। क्रिसमस पे लगाए जाने वाले क्रिसमस ट्रीज ये एक्चुअली क्रिश्चियंस ने नहीं बल्कि जर्मन पेगन्स ने शुरू किए थे, और ये जो क्रिसमस आज हम जिसे जानते हैं ये सिर्फ 150 साल पुरानी इन्वेंशन है। तो यहां पर चंद सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये पैदा होता है कि तारीख ने ऐसे कौन से मोड़ लिए कि आज क्रिसमस वो क्रिसमस बन गया जिसे आप जानते हैं। यहां पर मकसद किसी रिलीजियस फेथ को अटैक करना नहीं है, यहां पर मकसद तारीख को समझना है कि वक्त के साथ साथ हिस्ट्री कैसे अपने मोड़ लेती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और वो ये कि यहां पर उस सवाल के जवाब को समझना है जो अक्सर मुसलमान पूछते हैं कि क्या क्रिसमस के दिन हो मैरी क्रिसमस मैरी क्रिसमस कहकर विश करना एक मुसलमान के लिए जायज है या नहीं। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है आज से 2000 साल पहले के रोम में। दिसंबर का महीना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे अंधेरा वक्त। दिन छोटे और रातें लंबी, शदीद सर्दी हुआ करती थी। हजारों साल पहले जब ना बिजली थी ना कोई हीटिंग सिस्टम, उस जमाने में खाने को स्टोर करना इंतहाई मुश्किल हुआ करता था। दिसंबर का महीना सर्वाइवल का इम्तहान हुआ करता था। लोग सोचते थे कि क्या सूरज कभी वापस भी आएगा, क्या दोबारा जिंदगी शुरू होगी। और फिर आता है 21 और 22 दिसंबर का वक्त, विंटर सॉल्स्टिस, साल का सबसे छोटा दिन। उस दिन जब सूरज सबसे कम देर के लिए रोशनी देता है, और जैसे ही 21 और 22 दिसंबर का दिन टलता है सूरज का वक्त बढ़ने लगता है। सूरज रोशनी ज्यादा देर के लिए देता है और दुनिया की हिस्ट्री में बेशुमार ऐसी सिविलाइजेशंस रही हैं जिन्होंने विंटर सॉल्स्टिस को सेलिब्रेट किया है। इजिप्शियंस ने, पर्शियंस ने, ग्रीक्स ने, रोमन्स ने, नॉर्स ने, सेल्टिक्स ने। ये सिर्फ पेगनिज्म नहीं था, ये सर्वाइवल की खुशी थी, उम्मीद की वापसी थी। सन 217 बीसी में रोम दुनिया की सबसे पावरफुल एम्पायर बनकर उभरा। वो अपना फेवरेट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया करते थे जिसे आप सैटर्नेलिया के नाम से जानते हैं। सैटर्न यानी रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर, टाइम एंड हार्वेस्ट। उस जमाने में जब फार्मिंग ही सब कुछ हुआ करती थी, सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट था। सैटर्नेलिया का इवेंट हफ्ता भर चला करता था और 17 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक चलता था। अब सवाल यह है कि सैटर्नेलिया में क्या हुआ करता था। गिफ्ट एक्सचेंज होते थे, लोग एक दूसरे को तोहफे देते थे, बड़े बड़े फेस्टिवल होते थे, फैमिली की गैदरिंग्स हुआ करती थी। लोग घरों में कैंडल्स से डेकोरेशन किया करते थे, अपने घरों को सजाया करते थे। काम बंद, स्कूल बंद, कोर्ट्स बंद, और सबसे इंटरेस्टिंग, मास्टर्स अपने स्लेव्स की सर्विस किया करते थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने ये देखा कि सन गॉड की इबादत सन ऑफ गॉड की इबादत में बदल गई। अब यहां पर आपको समझ में आएगा कि जब गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं, लोग एक दूसरे को तोहफे देते हैं, बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, घरों को सजाया जाता है, तो आपको ये नजर आता है कि यही सब कुछ एक्टिविटीज क्रिसमस पर भी होती हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है? हरगिज नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये फॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है एक इवेंट की दूसरे इवेंट में। कि जब ट्रांसफॉर्म होता है एक ऐसा इवेंट जिसमें अनकॉन्कर्ड सन की इबादत की जाती है और उसका शुक्रिया अदा किया जाता है और उसको सेलिब्रेट किया जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सन गॉड से सन ऑफ गॉड का फेस्टिवल बनना शुरू हो गया। अब यहां पर सवाल आता है कि अगर 25 दिसंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत नहीं है
तो ये तारीख आई कहां से? जहां तक ये सवाल है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत क्या है, तो उसका आसान तरीन जवाब यह है कि हमें सही से मालूम नहीं है। और उसकी वजह यह है कि बाइबल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम विलादत का कोई जिक्र नहीं मिलता। मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का तो जिक्र मिलता है, लेकिन विलादत की तारीख का जिक्र नहीं मिलता। यहाँ पर लूक 2:8 को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर कुछ बयान किया गया है, और जो बयान किया गया है वो गडरिये से रिलेटेड है, वो रिलेटेड है भेड़ों से। लेकिन उस वाक़े को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा उन 4 स्कूल्स ऑफ थॉट का जो मुख्तलिफ बात करते हैं। पहले हैं क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया। क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया एक इंपॉर्टेंट चर्च फादर समझे जाते हैं और इनका बड़ा मकाम है, और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 200 साल के बाद आए, यानी 150 से लेकर 215 AD में। इन्होंने जिक्र किया है कि बहुत सी तारीखें इनके दौर में भी लोग कंटेस्ट किया करते थे, और उसमें जो सबसे अहम तारीख लोग माना करते थे वो 20 मई की है, यानी इन्होंने भी 25 दिसंबर का कोई जिक्र नहीं किया। उसके बाद इंपॉर्टेंट नाम जो आपको तारीख में मिलेगा वो 20वीं सदी के थियोलॉजियन का मिलेगा, हर्बर्ट W. आर्मस्ट्रॉन्ग, और इन्होंने किताब लिखी है द प्लेन ट्रुथ अबाउट क्रिसमस। इसके अंदर ये लूक 2:8 का जिक्र करते हैं, और लूक 2:8 को जब आप पढ़ते हैं तो आपको गडरिये से रिलेटेड ये बात सुनने को मिलती है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो ये वो वक्त था कि जब गडरिये अपनी भेड़ों को लेकर पूरी रात चरागाहों में रहा करते थे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है जो हर्बर्ट W. आर्मस्ट्रॉन्ग ने रेज की है। उन्होंने कहा है कि अगर आप बेथलेहम का एनवायरनमेंट देखें, जूडिया का एनवायरनमेंट देखें, तो वहाँ पर 25 दिसंबर के आसपास तो इतनी सर्दी होगी कि कभी भी गडरिये अपनी भेड़ों को लेकर पूरी रात चरागाहों में नहीं रह सकते। तो हो ना हो ये या तो गर्मियों का वक्त है या फॉल सीजन का वक्त है, और ये दोनों वक्त 25 दिसंबर की तरफ निशानदेही नहीं करते। 1911 में द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया का एक एडिशन आता है। उस एडिशन में ये साफ साफ लिखा है कि क्रिसमस कभी भी चर्च का सबसे मेजर फेस्टिवल नहीं रहा, और फीस्ट का आगाज तब हुआ जब इजिप्शियन से सीख कर फीस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। मॉडर्न स्कॉलर्स के अंदर एंड्रयू मैकगोवन की पोजीशन काफी वाज़ेह है इस मामले में। एंड्रयू मैकगोवन येल के बर्कले डिविनिटी स्कूल के डीन हैं, और ये पेश करते हैं कैलकुलेशन हाइपोथेसिस। इनका बिलीफ ये है कि अर्लियर दौर के अंदर लोगों का बिलीफ ये हुआ करता था कि पैगंबरों की वफात उसी दिन होती है जब उन्हें कंसीव किया जाता है, और इनका ये मानना है कि लोगों का ये मानना था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कंसेप्शन 25 मार्च को हुई है, तो उससे 9 महीने आगे 25 दिसंबर को विलादत हुई होगी, लेकिन ये भी एक अंदाज़ा है। फिर मॉडर्न दौर में अगर आपने देखना है तो आपने देखना है पोप बेनेडिक्ट को, जो पोप फ्रांसिस से पहले वेटिकन के पोप रहे हैं, और इनकी किताब जीसस ऑफ नज़ारेथ में इन्होंने लिखा है कि तारीख तो बहुत दूर की बात, हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ईयर ऑफ बर्थ भी सही से मालूम नहीं है। पर सवाल तो अपनी जगह फिर भी कायम है कि 25 दिसंबर को ही क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि क्रिश्चियनिटी की अपनी किताब कामूसुल किताब में ये दर्ज है कि सैटरनेलिया का इवेंट हुआ करता था, जो कि रोमन्स का एक पेगन फेस्टिवल हुआ करता था, और इसी दिन फिर क्रिश्चियनिटी ने क्रिसमस का 25 दिसंबर को मनाने का आगाज किया। क्रिश्चियनिटी के पहले 300 साल में क्रिसमस नहीं मनाया गया, और 25 दिसंबर को प्रॉपरली फर्स्ट टाइम क्रिसमस मनाने का आगाज 336 AD में हुआ। इससे पहले ज़्यादा सिग्निफिकेंस या ज़्यादा बड़ा इवेंट ईस्टर को माना जाता था, और ईस्टर की सेलिब्रेशन होती थी। अब यहाँ पर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं 25 दिसंबर को लेकर। पहला स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि क्रिश्चियनिटी ने ये डिसाइड किया कि चूंकि 25 दिसंबर ऑलरेडी विंटर सॉल्स्टिस होता है, सैटरनेलिया का इवेंट होता है, तो अगर इसी पेगन फेस्टिवल पर क्रिसमस मनाने का आगाज होगा तो पेगन्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना आसान होगा। और ये बिलीफ सिस्टम इस वजह से
25 दिसंबर का रीजन बताया करते हैं। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो कि मैगोवन से कनेक्टेड है और वो कहता है कि कैलकुलेशन हाइपोथेसिस है, यानी हमने ये मान लिया कि कंसेप्शन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की 25 मार्च को हुई, तो उससे 9 महीने आगे 25 दिसंबर उनका यौम विलादत बनता है। इन सारी बातों से एक बात तो तय है कि 25 दिसंबर की डेट एक अडॉप्टेड डेट है, लेकिन किसी भी डेट का अडॉप्टेड होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस नहीं है। आज हमारी मसीही बरादरी 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत मनाती है, क्रिसमस मनाती है, सेलिब्रेशन करती है और उसकी अपनी जगह रिस्पेक्ट मौजूद है। लेकिन सवाल फिर एक पैदा होता है कि क्या मुसलमानों का मैरी क्रिसमस कहना और इस सेलिब्रेशन में विश करना जायज़ है कि नहीं। इस्लाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत बुलंद मकाम है। कुरान मजीद में एक पूरी सूरत सूरह मरियम के नाम से मौजूद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिराकुलस बर्थ, कुंवारी माँ से पैदा होना, यह कुरान मजीद में मौजूद है। कुरान इसे एक्सेप्ट करता है, इस्लाम इसे एक्सेप्ट करता है। हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बड़ी अक़ीदत की निगाह से, मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, अल्लाह का पैगंबर मानते हैं। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, और वो लेकिन ये है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर क्रिसमस के दिन सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत नहीं मनाया जाता, वहाँ पर यह भी मनाया जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और ये इस्लाम के कोर कॉन्सेप्ट से डिफरेंट है। क्रिश्चियनिटी कहती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सन ऑफ गॉड हैं, गॉड के बेटे हैं, गॉड री इनकारनेट हुआ है। लेकिन इस्लाम इससे अलग बात करता है। हम इस्लाम के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बंदे और नबी मानते हैं, अल्लाह का कोई बेटा नहीं। सूरह इखलास में कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसने किसी को जना, ना वो किसी से पैदा हुआ। ये इस्लाम का कोर है जिसे तौहीद कहा जाता है। अल्लाह की वहदानियत ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ थियोलॉजिकल डिफरेंस है जो क्लैरिटी से समझना इंतहाई ज़रूरी है। इसीलिए इस्लामिक स्कॉलर्स का कंसेंसस है कि किसी और रिलीजन की सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करना अप्रोप्रिएट नहीं है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हर कौम की ईदें हैं, हमारी ईद ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा है, ये हमारी सेलिब्रेशंस हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा मसला बनता है उस नेक्स्ट जनरेशन का, जिस जनरेशन को आप अपने घरों में जेन अल्फा या जेन जी के नाम से पाल रहे हैं। जब वो क्रिसमस ट्री देखते हैं, सेंटा क्लॉज को देखते हैं, क्रिसमस के बारे में सुनते हैं, तो उनके जहन में हजार तरह के सवालात पैदा होते हैं। उनको बताएं कि 25 दिसंबर एक एडॉप्टेड डेट है, उनको बताएं कि हिस्ट्री इसके बारे में क्या कहती है, उनको बताएं कि इसका लिंक पेगन फेस्टिवल से बनता है, उनको उनकी आइडेंटिटी की पहचान करवाएं, ये वीडियो उनके साथ शेयर करें, उनके इल्म में इजाफा करें। और जब आप अपना फर्ज पूरा करेंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, तो आपके बच्चे कल को अपनी जिंदगियों में बेहतर और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकेंगे।